गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसा होता है कि संडे के दिन वीडियो अपलोड ना हो, लेकिन कुछ प्राइवेट काम के कारण मैंने कल वीडियो कंप्लीट नहीं किया था, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज जो है 17 और 18 इन 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं। ओके, और बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि सीएनटी और एसपीटी पर वीडियो बनाया जाए, छोटा नागपुर और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पर। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द इस पर वीडियो दिया जाएगा और इस पर जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो जेपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। ओके, क्योंकि पीटी के लिए जो है डेफिनेटली अगर आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो पीटी उसमें अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे इसमें मेंस के लिए। ओके, तो बहुत ही जल्द ये आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए जो झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान के द्वारा स्मार्ट ऑटो इरिगेशन एंड सॉइल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है? ओके, ये जो है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए ये जो सिस्टम है ये यूज़ किया जाएगा और धनबाद में स्थित IIT ISM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इसने डेवलप किया है। ओके, ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर है। देखिए, ये आप देख सकते हैं, यही मशीन है और फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें किसी भी तरह का मेन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको यूज़ करने के लिए। एक बिल्कुल ये रोबोट की तरह काम करेगा। तो IIT ISM धनबाद की टीम ने एक नया स्मार्ट ऑटो इरिगेशन एंड सॉइल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। इस डिवाइस का प्रयोग खेती और बागवानी के दौरान सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इसमें लगे सेंसर से या मिट्टी की नमी देखकर उसमें ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करेगा और ये जो है एक एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित होती है। इस मशीन को चलाने के लिए मैन पावर की ज़रूरत नहीं है या ऑटोमेटिक है। ओके, इस स्मार्ट ऑटो इरिगेशन एंड सॉइल मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रोफेसर राजीव कुमार रंजन, जो कि प्रोजेक्ट लीडर थे, और डॉक्टर धीरज कुमार की अगुवाई में बनाया गया है। पुरानी सिंचाई तकनीकों से पानी की बर्बादी होती थी। प्रस्तावित प्रणाली को एक छिड़काव प्रणाली का उपयोग करके कृषि भूमि में अनावश्यक जल प्रवाह को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सेंसर का उपयोग करके तापमान, नमी और आर्द्रता रीडिंग की निरंतर निगरानी की जाती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल एशियन फुटबॉल कप के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है? 2022 में ये जो कंडक्ट होने वाला है सीनियर नेशनल एशियन फुटबॉल कप, तो झारखंड से किनका चयन हुआ है? तो बता दूं कि झारखंड से इस फुटबॉल कप के लिए सुमति कुमारी का चयन हुआ है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। और ये जो है सुमति कुमारी, ये गुमला जिले की रहने वाली हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनको। तो गुमला की 17 वर्षीय सुमति कुमारी का चयन 2022 में होने वाले सीनियर नेशनल एशियन फुटबॉल कप के लिए हुआ है। सुमति जो है स्ट्राइकर खिलाड़ी हैं। सुमति के बेहतर खेल प्रतिभा को देखते हुए भारतीय फुटबॉल संघ ने सुमति का चयन सीनियर नेशनल एशियन कप के लिए किया है। सुमति मूल रूप से गुमला जिला अंतर्गत भरनो प्रखंड के लोंडरा गांव की रहने वाली हैं। हाल के वर्षों में सुमति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए सैफ गेम में अंडर 15 वर्ग में भूटान, हांगकांग एवं टर्की में हिस्सा ले चुकी हैं। तीनों देशों में सुमति ने क्रमशः 3, 2 व 2 स्कोर गोल किए हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, 16 जनवरी को झारखंड में सबसे पहले किन्हें कोरोना का टीका लगाया गया? अच्छा, इसमें देखिए एक करेक्शन आप कर लीजिए। जब ये लगने वाला था तो स्टार्टिंग में ये न्यूज़ में आया था कि बन्ना गुप्ता को टीका दिया जाएगा। झारखंड में पहला टीका झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उन्हें दिया जाएगा। लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार, गाइडलाइन क्या था कि सबसे पहले जो है सफाई कर्मी या फिर नर्स को दिया जाएगा। लेकिन किसी भी मिनिस्टर को सबसे पहले
ये जो टीका है ये नहीं दिया जाएगा। इसी कारण बन्ना गुप्ता को ना देकर जो सफाई कर्मी है मरियम गुड़िया उनको दिया गया। तो ये ध्यान में रखना, पहले अनाउंसमेंट हुआ था बन्ना गुप्ता के लिए, लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के बाद इसको चेंज किया गया और बन्ना गुप्ता को ना देकर मरियम गुड़िया को दिया गया। ओके, तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मरियम गुड़िया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर, जो कि एक सफाई कर्मी है रांची सदर अस्पताल में, मरियम गुड़िया। ठीक है, देखिए यही है ये, और उद्घाटन जो है बन्ना गुप्ता हेमंत सोरेन के थ्रू किया गया है, ये भी याद रखना। पहला टीका मरियम गुड़िया को मिला है, उद्घाटन हेमंत सोरेन और बन्ना गुप्ता के थ्रू किया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। 16 जनवरी को झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया गया है। रांची सदर अस्पताल में सबसे पहले सफाई कर्मचारी मरियम गुड़िया को टीका लगाया गया। उसके बाद नामकुम के आरसीएच में सफाई कर्मी हरी महली को दूसरा टीका लगाया गया है। राज्य के सभी जिलों में 2-2 वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। इस तरह से पूरे राज्य में 48 वैक्सीन सेंटर में वैक्सीनेशन की जा रही है। देशव्यापी कोरोना वैक्सीन अभियान के तहत झारखंड में पहले चरण के पहले दिन 3200 हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड का वैक्सीन लगाया गया है। और ये भी याद रखना है कि कौन सा वैक्सीन लगाया है, कोविशील्ड का वैक्सीन लगाया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मियों के संशय को दूर करने के मद्देनज़र कोरोना का पहला टीका लेने की घोषणा की थी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उन्हें अनुमति नहीं मिली। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन है, हथिया पत्थर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? रांची, बोकारो, धनबाद, चतरा। तो ऑप्शन बी जो है बोकारो में इसका आयोजन किया जाता है। हाथी के साइज का पत्थर, बिल्कुल उसी शेप में एक पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा पिक्चर, ये हाथी नहीं है, ये जो है पत्थर है, ऊपर में एक कपड़ा रखा हुआ है और बिल्कुल उसी के शेप का है, इसकी पूजा की जाती है। तो हाथिया पत्थर मेला का आयोजन जो है मकर संक्रांति के अवसर पर झारखंड के बोकारो के दामोदर नदी के तट पर किया जाता है। इस मेले में मंदिरों में पूजा अर्चना करने के साथ साथ एक हाथीनुमा पत्थर की भी पूजा की जाती है। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। जो भी डाउट है आपका वो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको सजेशन देना हो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि सीएनटी और एसपीटी पर वीडियो बनाया जाएगा, तो इसके लिए बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, तब जाके हम लोगों ने फ़ैसला लिया। वैसे इस पर तो वीडियो बनाया ही जाता, लेकिन कुछ समय बाद आपको दिया जाता, लेकिन आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, तब लगा कि नहीं, कुछ लोग जो हैं वो जेपीसी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है इस वीडियो की। इसीलिए हो सकता है कि एक हफ्ता के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाए और बहुत ही अच्छे तरीक़े से बना के दिया जाएगा आपको पॉइंट वाइज, ताकि मेंस के लिए जो है किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना हो। ओके, चलिए ये पांचवा क्वेश्चन क्या है? झारखंड के किस मंत्री ने स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार 2020 ग्रहण किया है? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रहण किया है, इसे आप समझिए, मतलब कि ये जो पुरस्कार है ये उन्हें नहीं मिला है जिसको ये दिया गया है, जिन्होंने ये पुरस्कार लिया है। एक्चुअली ये पुरस्कार उनके लिए नहीं है, किसी के बिहाफ में उन्होंने लिया है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हैं हेमंत सोरेन, रविंद्रनाथ महतो, अर्जुन मुंडा, द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन सी जो है अर्जुन मुंडा, ये इसका सही आंसर है। अर्जुन मुंडा जो है ये सेंट्रल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और सेंट्रल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बिहाफ में इन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। और इसके डिपार्टमेंट को, इनके डिपार्टमेंट को ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? ये जो इंटरनेट या फिर ऑनलाइन आप कह सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से ये जो काम कर रहे हैं, तो इनको सराहना देते हुए, इनको सराहते हुए ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, देखिए यहाँ पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को लगातार दूसरे साल
स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली यह पुरस्कार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर याद रखना है पुरस्कार का नाम क्या है, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार, और किस लिए मिला है, ई गवर्नेंस के लिए मिला है। ठीक है, ई माध्यम से जो भी काम किया गया है उसके लिए मिला है। और किन्होंने लिया है, इस डिपार्टमेंट के बिहाफ में अर्जुन मुंडा ने लिया है, क्योंकि वही कैबिनेट मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के। ओके, तो हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा किए गए कुछ प्रमुख काम को हम लोग देख लेते हैं, जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। देखिए, पेपरलेस कार्यालय की ओर जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल किया गया है। निगरानी डेटा संचालित है। राज्यों को संचार ऑनलाइन रिपोर्ट प्रणाली और डैशबोर्ड को वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जनजाति में संबंधित डेटा के साथ ट्रांसपेरेंसी है। प्रदर्शन डैशबोर्ड, प्रयास पीएमओ डैशबोर्ड, नीति आयोग और डीबीटी मशीन। मंत्रालय ने लद्दाख में बर्फ स्तूप से पानी की समस्या के समाधान के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है। यह सर्दियों में जमे हुए पिघले हुए पानी को स्टोर करने का एक तरीका है, जिसका उपयोग बसंत मौसम के दौरान किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कहने को एक क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है कहने को एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के लिए है, लेकिन इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर मेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इन पॉइंट्स का सहारा ले सकते हैं। देखिए, मेंस में इसी तरह का पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन को सपोर्ट करेगा। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जो भी आप रीज़न बताएंगे, तो उन रीज़न्स को बताने के लिए, उन रीज़न्स को जस्टिफाई करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ पर लिखने होंगे। और वो जो एग्जाम्पल्स होंगे वो करंट अफेयर्स के ही एग्जाम्पल्स होंगे, इसी तरह के। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फोर्थ बुलेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव प्लान, यू कैन मेंशन दिस प्लान इन योर मेंस पेपर। ठीक है, तो हमेशा से ध्यान रखना है कि जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वो जेपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर जैसे क्वेश्चन हैं। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची के 59वां दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो 59वां दीक्षांत समारोह में किन्हें आमंत्रित किया गया था? आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची का 59वां दीक्षांत समारोह 16 जनवरी को आयोजित किया गया था। यह संस्थान का पहला वर्चुअल दीक्षांत समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आमंत्रित थे। ओके, 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 21वें अधिवेशन में किस केंद्रीय मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन चूंकि सेंट्रल मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। ओके, और किन्हें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया था? ऑप्शन डी जो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री 16 जनवरी को रांची के दुर्वा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 21वें अधिवेशन में आमंत्रित थे। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन। झारखंड राज्य में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? ऑप्शन डी धनबाद। ओके, तो धनबाद है। आवेदन कितने आए थे? 3576 और लोन कितने स्वीकृत किए गए? 1349। ठीक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के डेटाज भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, रोजगार मेला 2020। ठीक है, रोजगार मेला 2020 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है, या फिर किस जिले में किया गया था? आप इसको यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन को यहाँ पर सेम टू सेम रखा जाता है। तो बोकारो, धनबाद, रांची, दुमका। ओके, तो आप जो है अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं,
और इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहें। वीडियो कभी कभी नहीं आता है तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है कभी कभी मंथ में 1-2 बार। लेकिन आप इतना ध्यान में रखिए कि अगर वीडियो प्रोवाइड नहीं किया गया उस दिन, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि उस दिन का कंटेंट गायब कर दिया जाएगा। कंटेंट कहीं नहीं जाएगा, कंटेंट आपके पास ही आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।